मैं जनता के पास भी सर मैं जनता के पास भी आऊंगा। एक एक बार सबको बोलने का मौका दीजिए, जनता भी बोलेगी। चुनाभट्टीमध्ये एक एक गोष्टीची प्रॉब्लेम आहे, आजपर्यंत कोणीच नाही आला। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके द न्यूज़ गैरेज और हमारा स्पेशल प्रोग्राम है मताधिकार, जिसके तहत आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 16 में, जो कि अजनी में आता है, हनुमान मंदिर के पास चुनाभट्टी, जिसमें हमारे साथ यहां पर यहाँ की नगर सेविका है लक्ष्मी यादव जी और उनके हस्बैंड हैं मुन्ना यादव जी, और एनसीपी से हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है दिलीप पनकुले सर, और एनसीपी से ही दक्षिण पश्चिम नागपुर के अध्यक्ष हैं मुन्ना तिवारी जी, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ यहाँ पर अशोक मिश्रा जी मौजूद हैं और अजय धर्मे जी मौजूद हैं। हम लोग सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर विपक्षी पास में, जो कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना तिवारी जी। यहाँ की समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समस्याएं हैं कि नहीं है? अगर है तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? यहाँ के बारे में माजी कारपोरेटर दिलीप पनकुले जी, इनसे आप चर्चा करें तो बहुत बेहतरीन होगा। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ के पूर्व जो नगर सेवक हैं यहाँ पर दिलीप पनकुले जी हैं, यहाँ की समस्याओं के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे 2-3 समस्या, बहुत गहरी समस्या है। एक तो एक गटर लाइन का प्रॉब्लम है, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, और दूसरा ये यहाँ पे जितने सबसे ज़्यादा झोपड़पट्टी यहाँ पे है, तो उन झोपड़पट्टी को अभी तक के पट्टे वाटप मिला नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों के ऊपर बहुत बड़ी निराशा है। तो मुझे विश्वास है कि वो अभी आने वाले चुनाव में ये सब जिनकी जो खामियां रही है, वो पूरी खामियां करने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तरफ से किया जाए। जैसे कि हमारे साथ यहाँ की नगर सेविका मौजूद हैं, जो सर ने यहाँ पर बताई है कि इन मुख्य प्रकार की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ऐसा है, जो विरोधी पक्ष ने अभी बताया उनकी माहिती ही गलत है। ये छुटपुट काम रहते हैं जो कोई सवाल नहीं कर सकता। जनता की समस्या जो आए दिन होते रहती है, गटर, लाइट, पानी। जो पानी का उन्होंने बताया, तो मैं आपको बता दूं, 1 कोटी की लाइन का काम 8 दिन हो गया यहाँ पे पीने के पानी का चालू है, आप सामने देख सकते। गटर लाइन का मैक्सिमम काम हो चुका है, छोटे छोटे गटर रिपेयर करना है, उसके बाद कोई समस्या नहीं है। पट्टे का है, राहुल नगर एरिया में हमने पट्टे दे चुके हैं, पट्टे सीरियल वाइज देना चालू है। तीसरा ऐसा है, जो अभी ये बता रहे हैं, आए दिन गटर की समस्या, पानी की समस्या तो हर कोई कर सकता है, लेकिन मैं विरोधक जो इतने मेरे सामने जो पार्टी खड़ी है, उनसे ये पूछना चाहूंगी कि जब कोरोना काल में महामारी जैसी बीमारी का जनता सामना कर रही थी, तब आप लोगों ने आके मदद का हाथ उस जनता के साथ बढ़ाया क्यों नहीं, और उनको एक परिवार का सदस्य बोल के सहारा दिया क्यों नहीं? हमारे साथ मुन्ना यादव जो भी हैं यहाँ पर, वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे सुनते हैं। देखो, ये जो चुनाभट्टी बस्ती है, ये मेरे जन्म के पहले की है। इसको 100 साल के पास इस बस्ती को हुए हैं। ये बस्ती में सबसे बड़ा प्रॉब्लम गटर का है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम न सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। देखो, रेलवे लाइन की तरफ से आने वाला पूरा पानी, यहाँ पे एक ट्रंक लाइन है, वो ट्रंक लाइन में ओवरफ्लो कर देता है जब ज़्यादा पानी आए तभी ये समस्या होती है। जब ज़्यादा पानी आए तब, जब ये लाइन ओवरफ्लो होती है, तब ये बस्ती में बैक वाटर होता है, उस कारण ये समस्या है। अभी मैंने 2 फीट की गटर लाइन यहाँ डालना चालू है अभी, और लेकिन अभी आपको मैं दिखाऊंगा फिर से बैक वाटर हुआ है। तो जब वो लाइन ओवरफ्लो होती है, तब यहाँ पे पानी की समस्या, गटर लाइन की समस्या होती है। पीने की पानी की समस्या कहीं नहीं है। ये पुरानी बस्ती होने के नाते हम लोगों ने यहाँ की सारी लाइनें बदला दी है। यहाँ पे किसी प्रकार की पीने के पानी की समस्या, यहाँ की जनता आपके साथ यहाँ खड़ी है, आप उस जनता से भी पूछ सकते हो कि यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है या नहीं। रही बात पट्टे वाटप की, तो पट्टे वाटप का काम, कांग्रेस की सत्ता 70 साल इस देश में थी, इस राज्य में थी। कांग्रेस ने और राष्ट्रवादी ने कभी पट्टे वाटप का काम नहीं किया। हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हुए, जो इस मतदार संघ के आमदार हैं। उन्होंने पट्टे वाटप शुरू किया। पट्टे वाटप शुरू करने के बाद हमने सीरियल वाइज पट्टे वाटप शुरू हुआ, हमने पट्टे बांटना चालू किया, राहुल नगर बस्ती को पट्टे मिले, और थोड़े ही दिनों के बाद सत्ता बदल गई। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बेईमानी की, और बेईमानी करने के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेकर सत्ता पे बैठे। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी और शिवसेना की सत्ता आने के बाद पट्टे वाटप का कार्यक्रम बंद हुआ। इसको जवाबदार राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होती तो सभी इस एरिया के सभी झोपड़पट्टियों में पट्टे वाटप हो गए होते। राहुल नगर बस्ती में पट्टे वाटप हो गए हैं। अभी हमारा झगड़ा इसलिए चालू है, राष्ट्रवादी की कांग्रेस की सत्ता आने के बाद हमको डिमांड 1 लाख मांग रहे हैं।
एक घर का डिमांड 1 लाख मांग रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में। उसके लिए मैंने देवेंद्र जी को, हमारे माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता को इसकी तकरार दिया कि पहले हम 2500 में पट्टे दे चुके हैं, अब 1 लाख क्यों मांग रहे हैं। इस बात की जानकारी किसी विरोधी पक्ष के नेता को नहीं है। मैं जनता जमीन से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि उन्होंने डिमांड 1 लाख कर दी है। अब 1 लाख की झोपड़पट्टी वासी भरने के लिए उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए ये काम रुका हुआ है, नहीं तो हम सभी बस्ती को पट्टे देने की सर आपने कहा था कि थोड़ी देर पहले अभी शिवसेना ने बेईमानी की है और शिवसेना ने एनसीपी के साथ जाकर के सरकार बना ली। तो सर ये बात तो बीजेपी पर लागू होती है, अगर आप राज्य की राजनीति पे जा रहे हैं तो सर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अजीत पवार जी के साथ मिलकर के, जो कि एनसीपी से ही आते हैं, उनके साथ सरकार बनाई थी और सुबह 8 बजे शपथ ग्रहण किया था। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, ये है चाणक्य नीति से अजीत पवार जी ने हमारे माजी मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेता को दिशा भूल करके राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए उन्होंने साथ में आके सत्ता बनाने का एक प्रयास किया। शासन तो लगा ही नहीं था। अगर आप दिशा भूल की बात करें तो सर इतने सालों से देवेंद्र फडणवीस जी राजनीति में हैं, ऐसे कोई कैसे आकर के उनकी दिशा भूल कर सकता है और वो उस रास्ते पे चल जाएंगे? राष्ट्रपति शासन 100% लगा था, नहीं लगा था ये क्यों बोल रहे हो? आप लोगों को मालूम चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए ये चाल शरद पवार और अजीत पवार ने की है, इसमें देवेंद्र जी का कोई दोष नहीं है। सत्ता में आने के लिए तो हर कोई अपने आप को पार्टी जिंदा रखने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए सत्ता में आने का हर कोई ट्राई करेगा। उस प्रकार से उन्होंने वो एक ट्राई था और वो बेमानी हुई। राष्ट्रवादी ने भी बेमानी किया और शिवसेना ने भी बेमानी किया, ये बोलने को कोई हरकत नहीं है। जैसे कि हमारे साथ दक्षिण पश्चिम के अध्यक्ष हैं मुन्ना तिवारी जी, जैसे कि मैम ने आरोप लगाया कि जब कोरोना काल यहाँ पर शुरू हुआ था, जब लोग भूख से तड़प रहे थे, लोगों को अलग अलग चीज़ों की जरूरत थी, तब आप लोग कहाँ थे? आज आप लोग उनके कार्यों पर उंगली उठा रहे हैं। ऐसे टाइम पे आप लोगों को कुछ करना चाहिए था, सामने आना चाहिए था। ऐसा है, कोरोना काल के वक्त जितनी मदद राष्ट्रवादी के तरफ से की गई, शायद ही कोई नेता और कोई ने मैं जनता के पास भी सर मैं जनता के पास भी आऊंगा। एक बार सबको बोलने का मौका दीजिए, जनता भी बोलेगी। आजपर्यंत हे लोक कधी आमच्या एरियामध्ये आलेले नाही। आज यांना आम्ही पहिल्यांदा बघत आहे, इतक्या 5 वर्षानंतर निवडणूक आल्या म्हणून ते लोक आता आपले सगळे आपल्या गाड्या घेऊन येतात आणि सगळं एरियामध्ये जाऊन गल्ली जाऊन तुम्हाला काय समस्या है। दिलीप पंकुले जी, जैसे कि इनका आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि इस टाइम पे आप लोग यहाँ पर पहली बार दिखाई दे रहे हैं, ये 5 साल में लगभग 5 साल भी पूरे होने के। ये गलत है। मैं हर साल यहाँ आता हूँ, हर लोगों को मिलता हूँ, पर ये लोगों देखो, ये जो बच्चे लोग हैं अभी जो 20-22 साल के हैं, ये बहुत छोटे थे। अभी उनका होगा ना तो 40 साल का होगा तो भी तू हमारे सामने छोटा है। हमारे सामने 1 मिनट उसका परिवार मेरे साथ था। अभी मेरा कहना यही है कि जो हमने 20 साल में, जो मैं नगर सेवक 10 साल था, जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या डॉक्टर कॉलोनी हो, वहाँ पे पीने का पानी का इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि वहाँ पे मैयत भी होती थी तो गांव लेके जाना पड़ता था। तब हमने 1 मिनट मुन्ना, 1 मिनट, तब बोलने का मौका दीजिए, सबको मौका मिलेगा। तब सबसे पहले पाइपलाइन डाली है तो मैंने डाली, वहाँ पे बहिष्कार डाला था। तब ये भी मेरे साथ काम करता था ना, ऐसा तो नहीं है, ये तो मेरे साथ काम करता था। और वहाँ के प्रश्न सवाल मैंने छुड़ाया है। यहाँ का पीने का पानी चूना भट्टी का मैंने छुड़ाया। जुनी आजी आता बोलून काय बात नाही। घरच्या हाँ, 1 मिनट चूना, मेरे को बात करने दे। वो तो चूना भट्टी भी है, जुनी अजनी असेल। हाँ, मी येतो। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, चुनाभट्टीमध्ये एक गोष्टीची प्रॉब्लेम आहे। आजपर्यंत कोणीच नाही आला, ना ते काका आले ना हे काका आले, कोणीच नाही आला। जेव्हा मी कॉल केला, जेव्हा नालीचं चालू होतं ना, माझा तिथे डान्स क्लास आहे, जेव्हा तो हे जे काय त्यांचं नाव काय कामगार करणारे आणि ते नाली साफ करणारे, त्या लोकांनी नाली साफ करत होते, तर त्यांना म्हटलं मी अगोदर का तुम्ही गाडी आणा, ते हातगाडी असते ना साफ करण्याची, त्याच्यामध्ये तुम्ही लोक कचरा टाका आहे ना, तर नालीतला माल टाका। तर माझ्या जिथे बॅनर लागलाय ना तिथे आहे ना, ते लोक माल टाकत होते। मी त्या टायमावर त्या काकूला कॉल केलं, काकू मी म्हटलं यांना गाडी आणायला लावा, तर तुम्ही त्याच्यात तुम्ही माल टाका। हा,
पर ते नाही, मला बोलतात आहे काय आताचा होऊ दे, बादमध्ये उचलून घेऊन जाणार. कधी आले, काहीच नाही आला. मैम ये एक पहला आरोप लग रहा है आपके ऊपर, इस आरोप के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरा क्या बोलना है, एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड. वो जो लड़का बोल रहा है ना, उसकी मम्मी को भी यहाँ लेके आओ. उन्होंने गडर के ऊपर ही संडास बनाया है और उन्होंने पूरा कंक्रीट का मटेरियल डाल के रखा था. उन्होंने मुझे बोला गडर भाभी भरी है, मैंने उनका साफ करके दिया. उसके बाद जब गडर की मट्टी निकाले जाती है तो इमीडिएट उठाई जाती नहीं है, ये उनको भी पता है. पानी झिड़कने के लिए आधा एक घंटा रखा जाता है. उस लड़के ने बोला मेरे क्लास है अभी की अभी उठाओ. मैंने बोला बेटा आधा घंटा रुक, गाड़ी आ रही है, उठा रहे. आधे घंटे में उठा के दिए. उन्होंने तुरंत अपने घर का कंक्रीट मेरे चेम्बर पे नए बने पे रख दिया. फिर मैंने उनको बोला कि ये मटेरियल तुम साइड में कर लो, चेम्बर पैक हो रहा है. तो अभी भी आप जाके देख सकते हैं उनका मटेरियल. जैसे कि इनका कहना है कि आपने जो अपना बाथरूम बनाया हुआ है, यहाँ की गटर लाइन नवी डाली, अब भी नवीन टाकले, साफ में करायला समय लगता है. यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गटर लाइन का, सॉल्व होना कठिन है क्योंकि ये बस्ती नीचे में है, गटर लाइन ऊंचे में है. तो ये एरिया को उतार मिलता नहीं, उतार मिलने के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम है. जैसा यहाँ नई लाइन हम डाल रहे थे रेलवे क्रॉसिंग करके, ये जो लाइन डाली ना, ये तीसरी बार डाल रहे, तीसरी बार, पहली बार नहीं डाल रहे, तीसरी बार लाइन डाल रहे. हमारे साथ चलिए ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर और भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं. हमारे साथ यहाँ पर अशोक मिश्रा जी हैं. यहाँ की स्थानीय समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहिए? भाजपा यहाँ पे 15 सालों से सत्ता में है और जब आग लगती है तो कुआं खोदने वाली जो कहावत है, जब गटर लाइन में समस्या होती है तो आप गटर लाइन बिछाते हो, क्यों नहीं पहले प्लानिंग करके ऐसा मतलब सिस्टम बनाओ. जैसे कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर तीसरी बार गटर लाइन डल रही है, ऐसा नहीं कि नहीं डाला है. नहीं तो तीसरी बार क्यों डाल रहे हैं आप? ऐसा क्यों नहीं बनाते कि 50 सालों तक गटर लाइन की जरूरत नहीं पड़े? आप वैसा सिस्टम बनाना चाहिए. अभी नागपुर में आपको देखने को मिलेगा साफ सफाई, जब से मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया है तब से नागपुर शहर और गंदा होना चालू हो गया. आप सब जगह जगह आप शहर के अंदर देखेंगे कचरे के लिए, अगर मेरे पास कोई कचरा है कहीं फेंकना हो तो कोई कचरे पेटी का कोई व्यवस्था ही नहीं है. अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी अशोक मिश्रा जी, उनका कहना है कि गटर लाइन ऐसे एक ही बार बना दी जाए जिसको बार बार बनाने का नौबत नहीं है और आम जनता को परेशानी नहीं. देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं 20 साल से यहाँ पर कारपोरेटर नगर सेवक हूँ. यहाँ पर तुम परमानेंट कोई व्यवस्था गटर लाइन की इस बस्ती में करना बहुत कठिन है. मैंने अभी तक 5 बार लाइन डाल दी है. कितने बार? 5 बार लाइन डाल दी है. मैं 20 साल से यहाँ कारपोरेटर हूँ, लेकिन ये समस्या का निदान हो रहा नहीं है क्योंकि यहाँ इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर, कार्यकारी अभियंता सब लोग आके गए हैं. तो अभी हमने फिर से एक कोटी की लाइन हमको देवेंद्र जी ने दी है यहाँ से जितनी झोपड़पट्टियाँ सब जगह डालने के लिए, तो सब जगह लाइन डालना चालू है. अभी फिर से मैंने 1-2 फीट की लाइन ट्रंक लाइन को जोड़ने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर से वही हो रहा है कि जब बैक वाटर आता है तो यहाँ समस्या निर्माण होती है. बैक वाटर आने के बाद क्योंकि रेलवे से यहाँ उतार है, तो रेलवे से आने वाला पूरा पानी ट्रंक लाइन में जब चले जाता है, ट्रंक लाइन फुल हो जाती है. जब ट्रंक लाइन फुल हो गई तो पानी लेना बंद कर देती है, तब यहाँ पर पानी भर जाता है. तो ये एक बहुत कठिन समस्या है. मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कहीं ना कहीं से रास्ता निकले, लेकिन रास्ता निकल रहा नहीं है. इधर से रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन गटर लाइन खोदने की परमिशन देती नहीं कि उतार की तरफ मिलाने के लिए. फिर भी मैंने जबरदस्ती परमिशन लाके एक बार लाइन डाली है. तो यहाँ एक समस्या बहुत ज्यादा है गटर लाइन की, मैं ये कबूल करता हूँ, लेकिन परमानेंट गटर. ऐसे समय पर अगर जनता उम्मीद करेगी, तो जिस जनता ने आपको चुन के दिया है तो आपसे उम्मीद करेगी कि आप लोग जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का निराकरण करके दें. अगर आप भी बोलोगे कि समस्या है तो ऐसे नहीं पे जनता कहाँ जाएगी? मैं 10 बार मैं ये बात बोल रहा हूँ कि ये बस्ती है गड्ढे में, माने उतार भागी डीप में है, और इधर रास्ता है, इधर ऊंचा, उधर एफसीआई है. पानी निकालने के लिए दोनों तरफ से पानी नीचे आता है. हाँ, पानी निकालने के लिए बहुत बड़ा यहाँ समस्या हो रही है. पहले भी तो था ना. इसके पहले यहाँ पे देखो, मेरा जन्म यहाँ हुआ है, इनका जन्म यहाँ हुआ है, इनका जन्म यहाँ हुआ है. इन लोगों को पूछो कि ये बस्ती में क्या थे, वहाँ सेफ्टी टैंक वाले संडास थे भाई साहब. यहाँ सेफ्टी टैंक के संडास थे, यहाँ पर भी थे. वो सेफ्टी टैंक के संडास में एक निवाला लेना मुश्किल होता था जब मैं चुन के आया. जब तो मैंने ये बस्ती के घरों घर एक 250 संडास यहाँ बांधे थे. पहली बार जब चुन के आया था 2003 में 250 संडास इस बस्ती में बांधे थे, और हर जगह गटर लाइन डाली थी, और सेप्टिक टैंक के पूरे संडास बंद करके तोड़ दिए, उसके गटर बुझा दिए थे. ये तो यहाँ पर इस बस्ती में नर्क था. ये जो बात कर रहे हैं मेरे समय क्यों नहीं था, नर्क था, नर्क तब. जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि आपने अपने समय में इस काम को क्यों नहीं किया, जब ये कॉर्पोरेटर बने तो इन्हें बहुत सारा काम करना पड़ा. इस बारे में क्या कहेंगे?
नहीं, ऐसा था कि जिस टाइम पे मुन्ना भैया कारपोरेटर बने उसके पहले यहाँ का जो कारपोरेटर था दिलीप काका थे और राष्ट्रवादी से थे। उस टाइम पे भी हो सकता है कि उस टाइम पे थोड़ी बहुत कमियां रही हो, इसीलिए तो पब्लिक ने दूसरे पे आस करके उनको चुन के दिए थे। अब ऐसा है कि उस टाइम पे 20 साल से अब फंड भी उतना नहीं मिलता था जितना आज मिलता है। सर का कहना ऐसा है कि उस टाइम पे जरूर कुछ कमी रही होगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के काम में, तभी जनता ने यहाँ पर आपको चुन करके दिया था और बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी आपसे, जिसमें आपने काफी सारा काम किया और काफी सारा काम सामने रखा है जनता के। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के शहर सचिव हैं आनंद तिवारी। यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज की जो समस्या आप देख ही रहे हैं, पब्लिक जैसे हम यहाँ पे जमा हुए तो पब्लिक इतनी परेशान है कि आपस में ही लड़के उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। आज अगर यहाँ पे आज आपके माध्यम से ये चीज़ पता चल रही है, आज मुन्ना भैया है, उनके वाइफ है, भाभी जी है, इनने क्या काम किए क्या नहीं किए, जो जनता खड़ी है यही हमको अच्छे से यहाँ पे बता पा रही है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और आज जो इतनी जो बहस हो रही है, ये बहस आज होना नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है जो आज मैं कांग्रेस का हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ जानता हूँ कि यहाँ पे यादव परिवार ने जो काम किया है। हमारे साथ अभी आम आदमी पार्टी के ही हैं अजय धर्मे जी, हम उनसे संपर्क साधना चाहेंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पर आप जो सब समस्याएं देख रहे हैं और वाद विवाद देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि मुन्ना यादव जी जब आए और वो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पे 5 बार गटर लाइन डाले, तो 5 बार गटर लाइन डालने का काम क्यों पड़ा? उनको मालूम नहीं कि ये डीप में है। जैसे कि उन्होंने कहा कि डीप में है यहाँ पर, तो बार बार ये तकलीफें सामने आती है, इसलिए हो सकता है कि 5 बार डालने का मौका पड़ा होगा, एक बार में काम नहीं हो पाया होगा। मतलब 5 बार क्यों डालना पड़ा? यही मेरा कहना, पहली बार सक्सेस नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार तो सक्सेस होना चाहिए। इनके पास प्लानिंग यही नहीं है, ये जनता का पैसा पानी में मिलाते हैं। एक बार काम करते हैं, फिर रास्ता खोदते हैं, फिर दूसरा कुछ काम करते हैं, फिर वही रास्ते को खोदते हैं और फिर प्लेटफॉर्म का भी वही हाल है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप अभी इलेक्शन का टाइम पे आए, कोई बात नहीं, हर पक्ष को लड़ने का अधिकार है, उन्होंने अपना काम करना चाहिए, लेकिन आप सरकार का एक अंग हो, इसलिए मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। मेरा प्रश्न है, पट्टे का प्रश्न आपने उठाया था। पट्टे का प्रश्न ऐसा है सर, जब देवेंद्र जी थे उन्होंने सारे जितनी झोपड़पट्टियां हैं उनको ऑथोराइज करके सुनो बाद में आप मेरे प्रश्न का उत्तर बाद में दीजिए ना। तो उन्होंने जितनी भी झोपड़पट्टियां थी, जितने रिजर्वेशन थे, वो वट के उनको पट्टे घोषित किया। पट्टे घोषित करने के बाद में राहुल नगर का मैं उदाहरण बताता हूँ, हमको कलेक्टर ऑफिस से 100 पट्टे वितरित हुए थे। उसमें से कोरोना काल के पहले जब तक देवेंद्र जी की सरकार थी, पट्टे वितरित हुए, उनकी हम लोगों ने सेल डीड लगा के दिए मुन्ना भाई और भाभी के माध्यम से। तो तब शासकीय शुल्क लगता था, कलेक्टर ऑफिस का जो शुल्क है वो लगता था एक 1500-2000, और रजिस्ट्री के लिए और इसके लिए जो पैसे लगते थे वो एरिया वाइज 45 स्क्वायर मीटर को मैक्सिमम पैसे लगते थे, एक 5 से 10 हजार रुपए का खर्चा आता था। लेकिन जैसी ही सरकार गई, आज इनको मेरा ख्याल है माल पता नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आज 1 मिनट ना भाई, आज मैं उस दिन पट्टों की सेल लगाने गया तो रजिस्ट्रार साहब बोलते हैं अब ये पट्टे की सेल बंद हो गई है, क्योंकि उन्होंने 45 स्क्वायर मीटर का मेरे को 1,26,000 का स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी का कागज दे दिया हाथ में। तो वो गरीब को मैंने बोला भैया आप कैसा, तो बोले साहब रहने दो, मैं जैसा पहले था वैसे ही जीऊंगा, यही आपके गवर्नमेंट की प्रणाली है, ये आपको पता है क्या? 1992 के बाद मैं जब चुन के आया तो यहाँ के 8 जो झोपड़पट्टी है उसको अधिकृत करने का काम मेरी सरकार ने और हमने किए है। ये बस्ती आज भी अधिकृत नहीं है, चुना बस्ती नोटिफाइड आज भी नहीं है, मैं बता रहा ना, नोटिफाइड नहीं है ये बस्ती। इसको अधिकृत करने के बाद ही ये पट्टे वाटप नहीं है और फोटो पास देने का अधिकार गवर्नमेंट को है। सब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ के हर झोपड़पट्टी को अधिकृत करने का काम हमारे गवर्नमेंट ने किया, हमने किया, और मैं नगर सेवक रह के ये सब झोपड़पट्टी को अधिकृत करने का काम मैंने किया हूँ। इसी कारण पट्टे वाटप और तुम्हारा फोटो पास देने का अधिकार कारपोरेशन को है। भले ही अभी मुन्ना बोल रहा है कि भाई फोटो पास को वैल्यू नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है। आज वो फोटो पास की इतनी वैल्यू है कि आज वो फोटो पास के अगेंस्ट आपकी रजिस्ट्री हो सकती है।
अब गवर्नमेंट का जो भी रेट है 1 लाख रुपए हो गया, 2 लाख रुपए, जो भी गवर्नमेंट का रेट है उसके लिए सरकार के तरफ जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए। पर आज उनकी जगह की जो कीमत है वो तो लाखों से ज्यादा है ना। आज जो मेन जगह है, आज जो यहाँ पे जो जगह की वैल्यू है वो वैल्यू अगर देखी जाए तो झोपड़पट्टी का 1 लाख रुपए में अगर तुमको अधिकृत बनाने का अधिकार मिलता है तो वो करना चाहिए, या फिर सरकार की। मुन्ना सर, जैसे कि पंकुले जी, सुनो एक मिनट, आपने नगर सेवक चुन के दिया है, आपके प्रथम नागरिक हैं यहाँ के एरिया के, वो मैं उनसे बात करूँ। आप दिलीप पंकुले जी ने जो कहा है उस बारे में आप क्या कहने चाहिए? उस समय मैं भी उस समय एक कार्यकर्ता के स्वरूप में काम करता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस समय फोटो पास दिए गए। आज सहकार्य नगर बस्ती जो है, उस सहकार्य नगर बस्ती के 30 घरों की कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक प्राइवेट लैंड थी आठले की, आठले ने केस डाली। तो जब हाई कोर्ट को ये फोटो पास दिखाया तो उन्होंने फेंक दिया, ये मान्यता नहीं है। हाई कोर्ट ने 1 मिनट में 30 घरों का फोटो पास फेंक दिया। अब मेरे को वो केस लड़नी पड़ी, वो केस मेरे को लड़नी पड़ी। अब वो केस मैंने फिर से कारपोरेशन के कोर्ट में लाई है। अभी कारपोरेशन के केस में वो कोर्ट में केस चालू है। तो वो जो फोटो पास था उसको कोई वैल्यू ही नहीं था। लेकिन आज जो भाजपा सरकार ने, नागपुर की जनता हो या पूरे महाराष्ट्र की जनता हो, स्लम विभाग में जो उन्होंने पट्टे वाटप किए तो वो एक सेलडीडी करके दिया है, जिसके आधार पर, उस सेलडीडी के आधार पर उस झोपड़पट्टी धारक को बैंक से लोन भी मिल सकता है। लेकिन उस पट्टे के उस फोटो पास के भरोसे अगर बैंक लोन देती होंगी तो मैं इनको अपना गुरु मान लूंगा। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि उस फोटो पास को कोई वैल्यू नहीं है। आज के तारीख में जो पट्टे सरकार ने दिए हैं, एक सेलडीड करके दिया है कलेक्टर ऑफिस से नजूल की जगहों पे, अभी एनआईटी की जगह की बाकी है, जो झुड़पी जंगल की जगह है वहां का विवाद है और तो चालू है। जैसा ये चुनाभट्टी जो है सबसे पुरानी बस्ती, यहाँ चुनाभट्टी एनआईटी में जैसे चेयरमैन अभी आपके हैं, तो आप भीड़ करके बहुत जल्दी से पूरे कार्यक्रम को अंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को करेंगे। और अभी भी आपके हाथ में 6 महीना यहाँ पर बचा हुआ है। सबसे बड़ी अड़चन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई है और कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के सरकार में के नियत में नहीं है झोपड़पट्टी वासियों को पट्टे देना। जिस झोपड़पट्टी वासियों के भरोसे पूरे जिंदगी भर कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने राज किया, आज उन झोपड़पट्टी वासियों को कांग्रेस, राष्ट्रवादी भूल गई है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी जो भी वादा करके आई थी अपनी चीजों के लिए अपने मैनिफेस्टो में, वो सारी मैनिफेस्टो को, सारे वादों को भूल गई है। ऐसा आरोप यहाँ पर मुन्ना सर के द्वारा लगाया जा रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे? आज तक अगर आप देखें, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत देश का निर्माण ही 2014 के बाद से हुआ है, जो यहाँ पे मेरे को बात पता चली है। अगर आप भारत की, अपने देश की बात करेंगे तो आज हिंदुस्तान गरीबों का देश पहचाना जाता था। 70 साल से किसकी सरकार थी? गाली बकना है तो कांग्रेस थी, अच्छा बोलना है तो कोई और था। 70 साल से अगर कांग्रेस थी तो झोपड़पट्टी आज तक के, जो सुभाष नगर का आज भी वाक्य याद है, मैं छोटा था, हमारे माननीय आमदार विकास ठाकरे जी जब ये जेसीबी वहां पहुंची थी तो वो टाइम मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख। उन लोगों ने आड़े हाथ लेके करंट गवर्नमेंट को हमारी झोपड़पट्टी वहां की बचाई थी। विधान आज जहाँ खड़े, ये मुख्यमंत्री का एरिया है। मुख्यमंत्री के अगर शहर में, मुख्यमंत्री के अगर एरिया में अगर हम बात करेंगे कि लाइन नहीं बना सकते, फलाना काम नहीं कर सकते, ढिमका काम नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? मुख्यमंत्री कहाँ का है? मराठवाडा का है? माजी मुख्यमंत्री असो, काही असो, 5 वर्ष होते ना ते, आणखी आज लहान बाळासारखा अजित पवार येतो, त्यांना हात पकडतो, आणखी घेऊन जातो कुठे? राज्यपाल काकाकडे, की तुम्ही चला आणखी तिथे येऊन तुम्ही शपथ घ्या। ते आपले काय जे मुख्यमंत्री होते ते लहान बाळासारखे आहे, त्यांना एवढी समज नव्हती की माजी मुख्यमंत्री एकच आहे। आज पण तो मुख्यमंत्री स्वप्न कोण बघत आहे? काम काऊन नाही होत आहे? जर काम 3 पेरची सरकार आहे ना, अडचण येते, बिलकुल येते, कारण की एक फाईल तिसऱ्याकडे गेली, तिसऱ्याकडून दुसऱ्याकडे गेली तर ती थांबते। पण काम होणार केव्हा? काम होणार केव्हा? जेव्हा आपले जे इच्छे लोक आहे राजकारण वस्तीत नाही आणणार। जैसे कि आनंद तिवारी जी का कहना है, जैसे कि आनंद तिवारी जी का आरोप है कि देश का निर्माण अगर हुआ है तो 2014 के बाद ही हुआ है और मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहने के बाद भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पर्सनल ध्यान नहीं दिया। इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, मैं एक बात बताऊं क्या, उनका बोलना सत्यता है कि 2014 के बाद ही देश का निर्माण हुआ है। नागपुर शहर का उदाहरण ले लो, नागपुर शहर में मेट्रो से लेके, सीमेंट रोड से लेके, पट्टे वाटप से लेके सारी बातें कब हुई? 2014 के बाद ही हुई ना। 2014 के बाद नागपुर का विकास किसने किया था? नागपुर शहर के 6 आमदार भारतीय जनता पार्टी के थे, एक समय थे या नहीं थे? तो निर्माण, नागपुर का निर्माण हो, महाराष्ट्र का निर्माण हो, देश का निर्माण हो, 2014 के बाद हुआ। ये उन्होंने एकदम सत्य बोला है। मैं उनका बहुत बहुत
आभार मानता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि सत्यता उन्होंने वापरी है कि पार्टी ये होने के बावजूद वो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए आप उनका आभार मान रहे हैं। हमारे साथ मुन्ना तिवारी जी है, वो आपके वक्तव्य पे कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि माजी मुख्यमंत्री का कंसल्टेंसी है ये, माजी मुख्यमंत्री की कंसल्टेंसी है। 5 साल उनने भी पूरी सत्ता के साथ में और पूरे जोर के साथ में यहाँ पे माजी मुख्यमंत्री का पद निभाए। उस टाइम पे आएगा, देख लेना, जिसको भी सुनाई नहीं आ रहा है। उस टाइम पे इनने यहाँ पे पट्टे क्यों नहीं वाटप किए? 5 साल की सत्ता बहुत बड़ी सत्ता होती है, 5 साल में वाटप क्यों नहीं हुआ? आज ठीक है, आज कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी की ये है, लेकिन इसके पहले 5 साल पूरे माजी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे बिताए ना महाराष्ट्र के अंदर। उनकी कंसल्टेंसी थी, उनके कंसल्टेंसी में उनने पहले ध्यान देते हुए यहाँ पे पट्टे वाटप करना चाहिए था। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के भी नेतागण और पदाधिकारी मौजूद हैं। अशोक मिश्रा जी, आप जब से सुन रहे हैं सारी चीजें, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहूंगा, भाजपा, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, किसी में कोई अंतर नहीं है। अगर देश में आजादी के बाद किसी पार्टी ने काम किया है तो वो आम आदमी पार्टी ने काम किया है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर दिल्ली में बिजली के बिलों में 200 यूनिट मुफ्त दिया, इसके अलावा 400 यूनिट तक मुफ्त किया, पानी फ्री किया, महिलाओं के लिए बस मुफ्त किया, सरकारी स्कूल इतने अच्छा बनाए कि प्राइवेट स्कूल भी आज उसके तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में जो भी काम हुआ आम जनता के लिए हुआ, इसीलिए दिल्ली की जनता ने भाजपा के ऊपर से नीचे तक सारे नेता है, फिर भी उनको 2 आंकड़ों में जाता हूँ। एक मिनट काका, मैं ये मेरे काफी सारे रिलेटिव और काफी सारे दोस्त जो है मेरे दिल्ली में रहते हैं, और जो केजरीवाल जी ने बोल करके आया था कि मैं बिजली माफ करूंगा, पानी माफ करूंगा, हॉस्पिटल दूंगा, शिक्षा मुक्त करवाऊंगा, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। तो आप ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं कि भैया उनको कोई पहचानता भी नहीं है यहाँ पर? अगर वो यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं तो दिल्ली मॉडल को ही सामने में रखेंगे और दिल्ली मॉडल को सामने में रख करके चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली का काम आपको दिखाएंगे कि भैया मैंने जो बोला था वो दिल्ली में किया हूं। अगर आप मुझे नागपुर में मौका देंगे तो मैं नागपुर में भी करके दिखाऊंगा। तो ये प्रश्न उन्होंने अभी जो सरकार में है महाविकास आघाड़ी, इन लोग वो उनके साथ में खड़े, उनको पूछो ना बोलना, जो मैंने प्रश्न किया उसका उत्तर वो नहीं दे सकते। अभी सफाई की बात रही तो आप पूरे एरिया में घूमो, हमारे प्रभाग क में 16 के क में आपको सब स्वच्छता मिलेगी, सारी चीजें मिलेगी। अब जो पानी जब इकट्ठा आता है तो ये यहाँ का प्रॉब्लम नहीं, बॉम्बे ब्लॉक हुआ है, चिपळूण ब्लॉक हुआ है, सारी जगह प्रॉब्लम होता है। आज यदि पक्ष ये बोलेगा कि ये ब्लॉक का है तो भैया ये थोड़ा सा 1 घंटा रुक जाओ, 2 घंटे रुक जाओ, फिर पानी नहीं। हमारे जैसे कि आपने देखा और सुना, हम लोग आज यहाँ पर आए हुए थे चूनाभट्टी हनुमान मंदिर के पास में, जो कि प्रभाग क्रमांक 16 में आता है, और यहाँ की नगर सेविका है लक्ष्मी मुन्ना यादव जी, और हमने यहाँ पर देखा, सुना, सारी समस्याओं के बारे में बात किया। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप इस प्रोग्राम को रोज शाम 5:30 बजे द न्यूज गैरेज पे देख सकते हो। अगर आप द न्यूज गैरेज को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप अपने मोहल्ले में हमें बुलाना चाहते हैं तो हमारा नंबर हम इस प्रोग्राम के तहत डालेंगे, आप इस नंबर को कॉल करिएगा, नंबर में कॉल करिएगा, हम आपके एरिया में भी जरूर आएंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे, आपके नेताओं को, पदाधिकारियों को, नगर सेवक को आपके सामने रखेंगे और जल्द से जल्द आपकी सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश द न्यूज गैरेज के माध्यम से की जाएगी। आप बने रहिए द न्यूज गैरेज के साथ।